विल्मा रुडोल्फ की प्रेरणादायक कहानी नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलते थे। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी ज़मीन पर चल नहीं पाएगी। विल्मा रुडोल्फ की माँ सकारात्मक मनोवृत्ति महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में जिसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई एवं दर्द सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एवं लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह सबसे तेज़ धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जूता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया एवं दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा के सामने जूता ही थी। इसमें भी विल्मा ने ही जूता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर जूता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस की शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदले। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूताहीन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। इस तरह एक विकलांग महिला, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, विश्व की सबसे तेज़ धाविका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।